अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर बातचीत की गई। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात हुई है। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर बातचीत हुई। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी के जरिए करवाने का इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब में इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करके दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीरी फैसले में कहा कि अगर इलेक्शन करवाने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं, अगर बड़ी जमाती इलेक्शन नताइज तस्लीम न करें तो कौम का पैसा जाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवार और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदही की गई, इसलिए लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाई जाती है। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब के 40 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को DRO तैनात किया गया था, जबकि डायरेक्टर जनरल DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद खालिद मंजूर को DRO तौसा तैनात किया गया था। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल में अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंची। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस बार का ट्रिप पहले से ज्यादा दर्दनाक था। मुलाकात के लिए मुख्तसर वक्त दिया गया। आफिया की जान खतरे में है, उसके जिस्म पर पहले से ज्यादा जख्म मौजूद हैं। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, मगर हिसाब तो बनता है। अगर हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। मजीद बोले, मेरे खिलाफ मुकदमात में कोई जान नहीं। जब पनामा केस में कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाल लिया। उस दौर में जितने झूठ बोले गए वो सब हवा में उड़ गए। ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया, गॉड फादर जैसे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए गए। मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन शामिल था उनका सबको पता चलना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। ये नैब का अपना फैसला नहीं था। नैब को ये हुक्म सुनाया गया था, उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। और उसके बाद फिर जज बिठा दिया। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस इजाजुल आसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया कि जी आप बैठे और आप सुपरवाइज करें सारे मुकदमे को, कार्रवाई को। ये मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा होगी। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का। उनमें से एक जज था जिसका नाम शेख अजमत, ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह है। तो अगर इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। MQM के कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए कराची तैयार है। हम 2020 से कह रहे थे कि हमारे सामने खड़ा होने वाला जबर अब हथियार डालने वाला है। अब मजीद 75 लाख की गुमशुदा आबादी को बाजियाब करवाना है। वो नाज़िमाबाद में इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तैयार रहिए, हमारा हथियार हमारा इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद को कायम रखिए। नतीजा शहर के लोगों को पता लग गया है, आपके दोस्तों को पता लग गया है, आपके दुश्मनों को पता लग गया है। हमने अपना हक अदा कर दिया है और उनको भी कहते हैं, अपने पत्थर, अपने नेज़े, अपनी बंदूकें, अपनी गोला बारूद को संभाल कर रखो।
हम पे इस्तेमाल करने के बजाय अपने आप को बचाओ। हम सड़कों पे निकल आए तो हमारा अज़्म, हमारा इत्तेहाद, हमारा इंतिफादा तुम्हारे लिए बहुत काफी होगा। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार करते हुए फर्द जुर्म में लगाए गए इल्ज़ामात को मन घड़त करार दे दिया, तो दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई और सरकारी वकील के माबैन फर्द जुर्म आयद होने के हवाले से मुतज़ाद दावे सामने आ गए। तफसीलात रिपोर्ट में। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत की। अदालत ने 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के तहत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी, जिसमें इल्जामात लगाए गए कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर खारजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। 27 मार्च 2022 को खुफिया दस्तावेज को अवामी रैली में लहराया और जानबूझकर जाती मफादात के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। इस गैर कानूनी इक़दाम से मुल्की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी और खारजा मामलात को नुकसान पहुंचा। दोनों मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार करते हुए फर्दे जुर्म में लगाए गए इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। बानी व साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर का कहना था कि हमारे सामने कोई फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। एक दफा फिर जो चार्ज फ्रेम करने की जो एक्सरसाइज थी उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और ये चार्ज बिल्कुल फ्रेम करना दोबारा जल्दबाजी में है भी बिल्कुल नामुनासिब। FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने बताया कि जुमेरात को गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए 3 सरकारी गवाहान तलब कर लिए और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बानी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद, नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में बुरी जमानत में 20 दिसंबर तक तौसीह की है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की 4 दरख्वास्तों की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में की। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद करने का हुक्म दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेज में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 दिसंबर तक तौसीह की। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा अदालत पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अब वारंट गिरफ्तारी की तामील कराएंगे और रिमांड की इस्तदा करेंगे। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान के वकला ने कमीशन से ओपन समाअत करने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने शौहर की इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। उन्होंने अपने देवर फैसल चौधरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी किया। उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वाज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के मुबैना गैर शरई निकाह के काबिल समाअत होने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्ट्रॉनिक जराये और बुशरा बीबी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादियो नज़र में कानून और पार्टी आइन से मुतसादिम नजर आए हैं। ज़राए के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुत्तलिक मुतमईन करना उनको ज़रूरी है। ताहाल पीटीआई ने जो वजाहती बयान जमा करवाया है, कमीशन ने उसको नाकाफी करार दिया है। तहरीक इंसाफ को 18 दिसंबर को जवाब जमा कराने का एक और मौका दिया गया। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बरकरार रखेगी या महरूम हो जाएगी, अहम सवालात ने जन्म ले लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बादियुन नजर में कानून और पार्टी आइन से मुतसादम और मावरा नजर आए। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कमीशन पाबंद है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की नोटिफिकेशन को उस वक्त तक रोके जब तक के पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक न हो। कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक और मौका देते हुए 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से कमीशन पर जानिब
طرفداری کے جھوٹے الزامات پر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے 7 دسمبر کو تحریک انصاف کو نوٹس بھجوا کر انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تفصیلات طلب کی۔ تحریک انصاف نے 8 دسمبر کو اپنا جواب جمع کرایا، جس کو کمیشن نے ناکافی قرار دیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن فوری ہمارا انتخابی نشان الاٹ کرے، پی ٹی آئی کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ میں ایز اے چیئرمین الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ہر قسم کی چمیگوئیاں ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ہمارا نشان سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ آج ہی جاری کر۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی 3 روزہ ٹریننگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے، تو راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈاکوں کی شناخت سلیمان عزت اللہ اور افضل عرف پرچونا کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو حلیے سے بظاہر افغانی معلوم ہوتے ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں مبینہ پولیس مقابلہ، تینوں ڈاکوں کی شناخت سلیمان عزت اللہ اور افضل کے نام سے ہوئی ہے۔ تو دوسری جانب کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ملزمان ہلاک، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان کی شناخت محمد رضوان اور کلولی کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب پاک کالونی میں اورنگی نالے کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔